बेहद के बेहद की बेहद के बेहद का बेहद के बेहद का परम प्रकाश, बेहद के बेहद का परम प्रकाश से भरी हुई परम महाशांति इस वाणी के अंदर, इस प्रकाश की एक बूंद भी आ जाए तो कमाल हो जाए। तो हमने क्या बोलना है? बेहद की परम प्रकाश की महाशांति, महाशांति, परम प्रकाश की महाशांति, महाशांति है। ऐसे लाडले और प्यारे बच्चे जिनको स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन की धुन लगी हुई है, एक ही लक्ष्य याद है कि हमें विश्व को परिवर्तन करना है। स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना, ये हमारी ड्यूटी है। एक ही लगन में और एक ही बाप के साथ कंबाइंड रूप में रहने वाले। कैसे बच्चों को प्यार करती हूँ मैं? माँ किसको प्यार करती है? जो बाप की लगन में, विश्व परिवर्तन की लगन में मगन रहने वाले। एक बाप दूसरा न कोई। और बाप के साथ हमेशा बाप को साथी रखना है। अपने साथ साथी बना के रखो बापू जी को और कंबाइंड रूप में रहो। ऐसे बच्चों को, बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। आज मैं बहुत अच्छी मज़े की बात सुनाती हूँ बच्चों को। आपको आनंद आएगा सुन के। बात ऐसी है कि मैं जब से अहमदाबाद आई हूँ, 1-2 साल बाद ही, अब मेरे को याद नहीं है, लेकिन 1-2 साल बाद ही मैंने जो बापूजी ज्ञान देते थे ना, उसके मैं चित्र बनाने लगी। तो बापूजी ज्ञान देते थे तो मैं एक तो चित्र बनाती थी और एक जो बापूजी ज्ञान देते ना, वो लिखती थी। क्योंकि लिखने से मुझे याद हो जाता है और मैं ना लिखूँ तो भूल जाती हूँ। तो लिखा हुआ जो होता है ना, वो दिमाग के अंदर चला जाता है, फिर वो निकलता नहीं। जो लिखा हुआ याद करते हैं ना, तो वो दिमाग से फिर कभी निकलता नहीं। तो आज मैं जो मानी बापूजी के द्वारा जो मुझे बुद्धि मिली है, तीसरी आँख मिली है, उसके द्वारा जो मैं सोचती समझती हूँ, तो वही आदत मेरे को पड़ी हुई है आज तक। तो यहाँ आने के बाद मैं अभी अहमदाबाद आई, अभी 8 महीने हुए हैं, और मेरे को आदत वही है, जब भी बुद्धि में कोई ज्ञान आता है ना, तो मैं उसको लिखना शुरू कर देती हूँ। तो लिखती ऐसे जल्दी हूँ कि मेरा लिखा हुआ मैं ही पढ़ सकती हूँ और कोई पढ़ नहीं सकता। ऐसे लिखा हुआ होता है, ऐसे कीच में चोले जैसे अक्षर होते हैं। तो आज मैं आपको जो मैं लिखा हुआ है, मैं आज अव्यक्त वाणी नहीं सुना रही। जो मैंने ज्ञान लिखा हुआ है बापूजी के बारे में और बच्चों के बारे में, वो ज्ञान में जो मैंने लिखा हुआ वो मैं आपको बताऊंगी। तो थोड़ा रुक के बताना पड़ेगा ना। तो यहाँ लिखा है मैंने, परम प्रकाश में खो जाओ। बच्चों को क्या कह रही हूँ? परम प्रकाश में खो जाओ। और अपने आप को भी कह रही हूँ, परम प्रकाश का जो रूप है तो वो बन जाएंगे, तब धरती भी परम प्रकाश की बन जाएगी। जब हम परम प्रकाश का रूप बन जाएंगे तो ये धरती जो है वो भी परम प्रकाश की बन जाएगी। जो भी इन आँखों से दिख रहा है, सब कुछ दिखेगा ही नहीं, गायब हो जाएगा। जो इन आँखों से देख रहे हैं वो सब गायब हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं। बस केवल परम प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। आहा, कितना अच्छा है! क्या दिखाई देगा?
परम प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। और जो इन आंखों से देख रहे हैं वो कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। तो जो मैंने लिखा वो बता रही हूँ मैं बच्चों को। हैं, बच्चे दूर बैठे हैं लेकिन मेरी आवाज़ तो सुन रहे हैं ना। तो क्या लिखा मैंने, फिर मैंने बैंपन आ जाता है। बापू जी ने लिखवाया है, समझ गए? ये बापू जी ने लिखवाया मेरे से। तो परम प्रकाश में, पहले तो परम प्रकाश में खो जाओ और परम प्रकाश का रूप बन जाओ, तब धरती भी परम प्रकाश की बन जाएगी। जो इन आंखों से दिखता है सब कुछ वो दिखाई नहीं देगा, गायब हो जाएगा। तो क्या दिखेगा? बस केवल परम प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। तो परम प्रकाश कैसा होगा? बिल्कुल दूध जैसा, चारों तरफ दूध, दूध ही दूध का महासागर दिखाई देगा। उसके अंदर क्या होगा? बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति होगी उसके अंदर। परम प्रकाश में बेहद की शांति होगी, परम प्रकाश होगा। तो ये जो माया है, जो माया दिख रही है, जिसको हम देख रहे हैं, ये माया दिखने वाली नहीं रहेगी। जो दिखने वाली जो भी चीज़ें, ये सब माया है, ये नहीं रहेगी। और सब कुछ परम प्रकाश ही प्रकाश, परम प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। वो दिन आने वाला है, अब देर नहीं है। मंजिल आने वाली है, मंजिल के पास पहुंच जाएंगे। जरा थोड़ा बच्चे हिम्मत करें, थोड़ा जोर लगाओ, है ना? सब मिलके जोर लगाते हैं ना, तो क्या कहते हैं? जोर लगा आयशा। तो तुम भी जोर लगाओ। अभी समय ऐसा है, तो समय को अगर सुख की दुनिया में जाना है जल्दी, तो जोर लगाओ, सभी जोर लगाओ। थोड़ा थोड़ा सब लगाएंगे तो बस पार हो जाएंगे। जैसे कि दूध के महासागर में, अविनाशी महासागर के अंदर, वो महासागर जो है दूध जैसा, शांति का महासागर, उसके अंदर हम चले गए। ऐसे सोचना है, दूध के महासागर में, अविनाशी महासागर के अंदर हम चले गए और परम प्रकाश के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, कुछ भी, एक चीज भी नहीं दिखेगी। इसलिए अव्यक्तवाणी में भी बोला हुआ है कि डबल लाइट बनो। तो डबल लाइट का अर्थ क्या है? डबल लाइट, डबल लाइट का मतलब, एक तो बाप और आप कंबाइंड रूप, उसको भी डबल लाइट कहेंगे। दूसरा हल्का, जिसका वजन ना हो, बोझ ना हो, जरा भी बोझ ना हो। तो आत्मा कितनी हल्की है? आत्मा बहुत हल्की है, बिल्कुल कुछ भी वेट नहीं है, क्योंकि आत्मा परम प्रकाश की है ना। तो आत्मा का वजन बिल्कुल भी नहीं है, वेटलेस है, और बॉडी भी वेटलेस है। तो डबल लाइट बनो। डबल लाइट का अर्थ ही है, लाइट मतलब वेटलेस, हल्का। लाइट माना परम प्रकाश, लाइट माना परम प्रकाश का फरिश्ता रूप। बेहद के बापूजी, बेहद के बापूजी हैं। बापूजी कौन है? बापूजी हमारे पारसनाथ हैं। पारस किसको कहते हैं पता है? पारस जो होता है ना, एक पत्थर जैसा होता है कुछ, कभी मिला तो नहीं किसी को, नाम रखा हुआ है, मगर किसी के पास अगर होता, लेकिन वो कृष्ण के पास थी पारसमणि, तभी वो सोना बनाते थे ना वहाँ पे द्वारका में। तो कृष्ण के पास, ऐसा मैंने सुना हुआ है कि कृष्ण के पास वो पारसमणि थी, तभी वहाँ पे सोना ही सोना बनता था। सोने की द्वारका बनाई थी उसने, इतना मुझे पता है। तो डबल लाइट बनो। डबल लाइट का अर्थ ही है वेटलेस, हल्का। लाइट माना परम प्रकाश, और परम प्रकाश का फरिश्ता रूप। बेहद के बापूजी हैं पारसनाथ, पारस को भी नाचने वाले, पारस को भी कंट्रोल करने वाले। तो पारस क्या है? बापूजी पारस को कैसे कंट्रोल करते हैं? पारस माना जो बेहद की दुनिया के अंदर वायुमंडल है, वो पारस का है। पारस जो होता है बिल्कुल हल्का होता है, उसका वजन नहीं होता, वेटलेस होता है। तो लाइट वेटलेस, हल्का। लाइट माना परम प्रकाश का फरिश्ता रूप। बेहद के बापूजी हैं पारसनाथ।
मैं दुनिया में पारस ही पारस, वहाँ उस दुनिया के अंदर पारस ही पारस है। क्या? जो वायुमंडल है ना, जो दूर जैसा वायुमंडल बता रही हूँ, वो वायुमंडल के अंदर पारस है। तो पारस से क्या होता है? जैसे हम याद करते हैं, उस दुनिया को याद करते हैं तो हमें शंख का रंग लग जाता है, वो पारस हमें लग जाता है। तो पारस लग जाता है तो हम भी पत्थर से पारस बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है। पारसनाथ, मैं दुनिया में पारस ही पारस है और बापूजी हैं पारस को देने, पारसनाथ, बापूजी हैं पारसनाथ को देने वाले। हमें क्या देने वाले हैं बापूजी? हमें पारसनाथ बनाने, हमें भी मास्टर पारसनाथ बनाएंगे। ताकि मास्टर पारसनाथ किस दिन बनेंगे? जिस दिन हमारा फरिश्ता स्वरूप धारण कर लेंगे, उस दिन क्या होगा? मास्टर पारसनाथ बन जाएंगे। तो जो भी हमें याद करेगा, या छुएगा, या देखेगा, या हमें सुन भी लेगा, तो वो भी हमारे शंख के रंग में रंग के मुक्ति और जीवन मुक्ति में चला जाएगा। तो बापूजी हैं पारस को देने वाले। पहले तो हम बापूजी से अपनी आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जोड़ के लोहे से सोना बनेंगे, पत्थर से पारस बनेंगे। फिर बाद में हम वहाँ पर रहने के लायक बन जाएंगे। तो पारसनाथ के संग के रंग से हम भी पारस बन जाएंगे। पारस को छूने मात्र से ही आत्मा का बेहद का परिवर्तन हो जाएगा। देखो कितना अच्छा लिखा है, मेरे को तो याद भी नहीं था कि मैंने ऐसे लिखा हुआ है। अभी मैं 2-4 दिन ऐसे ही जो लिखा हुआ है वही सुनाऊंगी बच्चों को, क्योंकि जो दिल्ली में लिख के रखा हुआ है, ये सारी बातें दिल्ली में भी लिखी हुई है, कुछ कुछ इसमें नहीं भी है, मगर दिल्ली में भी लिखी हुई है, मगर किसी ने आज तक पढ़ी नहीं है और पढ़ भी नहीं सकता। इतना लिखा हुआ है तो कैसे पढ़ेंगे? बहुत मुश्किल है पढ़ना। एक एक चित्र को पढ़ेंगे तो पूरा पूरा दिन लग जाएगा। तो पारस को छूने मात्र से ही आत्मा का बेहद का परिवर्तन हो जाएगा, और आत्मा का परिवर्तन होते ही सारे विश्व का परिवर्तन हो ही जाएगा। सबसे बड़ी से बड़ी बात है बेहद, सबसे बड़ी से बड़ी बात है बेहद के दादाजी को जानना। कौन कितना जानता है? सब नंबर वाले जानते होंगे। कौन कितना जानता है? मैं खुद को ही पता है ना, ये तो कोई देख नहीं सकता है। मैं कितना जानती हूँ, आप कितना जानते हो, वो तो आपको ही पता होगा। तो मैं तो खुद को ही पता है। निश्चय बुद्धि विजंती, जितना निश्चय होगा उसकी उतनी प्राप्ति होगी। देखो कितना अच्छा है, जितना निश्चय होगा उतनी ही प्राप्ति होगी। सबकी मंजिल भी अलग अलग है। जैसे यहाँ पर कोई भी पहली मंजिल में रहता है, कोई दूसरी में, कोई तीसरी में, कोई 7वीं 8वीं 10वीं में रहता है, तो कोई और ऊपर रहता है, तो कोई ग्राउंड में रहता है, ग्राउंड पे भी रहते हैं ना। तो सबका अपना अपना दायरा है, पर होंगे सब अविनाशी अमरलोक में होंगे। जो भी बापू जी को सुन रहे हैं, बापू जी को जान रहे हैं, मान रहे हैं, पहचान रहे हैं, होंगे सब अविनाशी दुनिया में, मगर होंगे अलग अलग मंजिल पर। सबकी दुनिया अलग अलग होगी। अगर जल्दी से जल्दी विश्व परिवर्तन करना है ना बेहद के बच्चों को, तो दृष्टि, वृत्ति और सृष्टि, नई सृष्टि में परिवर्तन को बनाना है। तो दृष्टि बदलेगी, दृष्टि में क्या होगा? नई दुनिया। वृत्ति में भी वही होगी, नई दुनिया, और सृष्टि, नई सृष्टि बनेगी। तो सृष्टि में भी नई दुनिया होनी चाहिए। तो सृष्टि में परिवर्तन तो बनना है, दुख से छूटना है ना, ये दुखों की दुनिया से छूटना है। ये 5 तत्वों की दुनिया माना दुख, तो अमर तत्व की दुनिया बनानी है। तो जल्दी से जल्दी उसी दुनिया में बाप के साथ बैठ जाए, और बाप का साथ है तो सब कुछ मुमकिन है। बापू जी साथ है तो सब कुछ मुमकिन है, असंभव भी संभव हो जाएगा। हम अकेले थोड़ी हैं।
हमारे साथ तो बेगत के दादाजी हैं। अकेला समझेंगे तो बोझ लगेगा, अकेला नहीं समझेंगे तो सब असंभव भी संभव हो जाएगा। अगर बापू जी का साथ है तो इसलिए हमें अकेला नहीं रहना। बेहद के दादाजी को कहो, बापू जी कहो, उंगली पकड़ लो बस, और कुछ नहीं करना। बापू जी की उंगली पकड़ लो, कसकर पकड़ लो, छोड़ना नहीं। ये लिखा हुआ है। एक बात और भी बतानी है कि वहाँ का वायुमंडल भी स्थिर है, जो वायुमंडल है ना वहाँ का, क्योंकि वहाँ ना हलचल है, ना हवा है, ना वायु है, कोई तत्व तो है नहीं। इसलिए जो वायुमंडल है ना वहाँ का, जो मैं कह रही हूँ इसकी अनुभूति करनी है बेटे बच्चों को। तो क्या है वहाँ का वायुमंडल जो है, जो मैं बता रही हूँ पारस जैसा, उसको 1 सेकंड भी आप याद कर लो ना, और बापू जी को वहाँ याद करो 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में भी इतना करंट आ जाएगा आत्मा के अंदर, इतनी ज़बरदस्त पावर आ जाएगी 1 सेकंड। जैसे स्थूल बिजली का करंट लगता है तो कितना झटका लगता है, करंट का लगता है ना, खींच लेता है ना, तो हम अपने आप को खींच लेते हैं। तो वहाँ तो बेहद का करंट है, बेहद की पावर है। अगर उसको 1 सेकंड बुद्धि से याद करना है तो बुद्धि से याद करेंगे तो आत्मा को बापू जी के सामने रखेंगे, आत्मा परमात्मा का मिलन होगा तो कितना पावर आ जाएगा, बहुत पावर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगा। इतनी पावर आ जाएगी कि वो फिर हम उससे छूट नहीं सकते। तो कसकर पकड़ना बापू जी की उंगली, छोड़ना नहीं। एक बात और भी बतानी है कि वहाँ का वायुमंडल स्थिर है और कोई भी हलचल नहीं है, इसीलिए समय की कोई भी सीमा भी नहीं है, समय की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि समय वायुमंडल के अंदर हलचल भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो शांति है। तो समय भी उसका कोई सीमा ही नहीं है, समय खत्म ही नहीं होने वाला, समय हमेशा से ही रहेगा। इसीलिए समय की कोई भी सीमा नहीं है। अविनाशी वायुमंडल, अविनाशी समय, अविनाशी लोक, जिसकी कभी भी विनाश नहीं होता, सदा संपूर्ण चुंबक, वो चुंबक का वायुमंडल है। आज इतने पढ़ती हूँ, फिर दोबारा पढ़ूंगी, जो लिखा हुआ है मैंने वही बच्चों को बताऊंगी। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। अब मैं कल बताऊंगी आपको, और मेरे को मौका लगा जो 201 नंबर आज का पूछा रहा था, 201 नंबर का, तो उसको मैं अच्छी तरह पढ़ के और एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि इसमें क्या बोला है। तो उन लोगों को तो कुछ समझ आती नहीं, जो चलाते हैं उनको तो कुछ समझ आती नहीं। तो ये तो नानू राम जी चलाते हैं, तो समझ तो यहाँ वालों को ही आती है, वहाँ तो कुछ समझते नहीं बेचारे, सीधे साधे क्या करें, सीधे ही कहेंगे ना, कुंभकर्ण है, नींद में सोए हुए हैं, जागने का नाम नहीं लेते। हम कितना कोशिश करें लेकिन नहीं जाग रहे। चलो समय जगाएगा, और क्या कर सकते हैं। चलो उनका भी बुद्धि खुल जाए, उनको भी आँख आ जाए। एक वाणी में बोला हुआ है कि बच्चे बाप आँख बुलाता रहता है और बच्चे आँख के ऊपर पट्टी बांध के ढूंढते रहते हैं। चलो उनका भी कल्याण करना है, सभी को कल्याण करना है। बेहद की परम शांति।